प्रशांत कपूर, मुस्कुरा क्यों रहे हो भाई? आपकी टीम तो हारी है, आप तो चेन्नई के फैन थे। हारी है? कहाँ हारी है? जीती है। हम फैंस का दिल जीता है माही भाई ने, इससे ज्यादा और क्या चाहिए भाई? तो माही भाई की मतलब आपकी, मुझे लग रहा था कि ये जो आप काली शर्ट पहनकर आए हो आज पीली जर्सी की जगह, हाँ। मुझे ऐसा सा लगा कि आप ये शौक में पहनकर आए हो। नहीं, शौक तो होना ही चाहिए आपकी टीम को। पीली जर्सी तो मैंने जला दी ना भाई पिछले ही मैच में। और देखते हैं सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराया और चेपॉक में सीएसके की लगातार चौथी हार। सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल के इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर तीसरी जीत दर्ज की है और 6 पॉइंट्स पर पहुंच गए हैं पॉइंट्स टेबल में। ईशान किशन ने 44 रन बनाए और मेंडिस ने 32 रन बनाकर सनराइजर्स हैदराबाद को 155 रन का जो लक्ष्य मिला था वो पूरा हासिल किया। हर्षल पटेल की जबरदस्त बॉलिंग, 4 विकेट उन्होंने लिए। सारे जो प्लेयर्स ने किस किस तरीके का खेल दिखाया वो हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी बड़ी खबर यह है कि आईपीएल का 42वां मैच और महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स अपने ही घर में एक और मैच हार गई है। 154 पर हुए थे ये ऑल आउट और पैट कमिंस जो कि कुछ नहीं कर रहे सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से, उनकी टीम ने 5 विकेट खोकर 18 ओवर 4 बॉलों में 155 रन बनाकर 5 विकेट से जीत दर्ज की है। अभिषेक मनचंदा, भाई सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच ये मैच एक्चुअली आईपीएल पॉइंट्स टेबल में ऊपर जाने के लिए नहीं था। ये मैच ये डिसाइड करने के लिए था कि कौन सी टीम बिल्कुल नीचे रहे, और वो चेन्नई सुपर किंग्स ने करके थे। बिल्कुल सही बात है। चेन्नई सुपर किंग्स ने ये मान लिया है कि उनसे हो नहीं पा रहा है, उनके बस की बिल्कुल कुछ नहीं है। हाँ। वो बस जाकर अपना चेपॉक पे बार बार मैच क्यों हार रहे हैं? हाँ। क्योंकि उनको लग रहा है कि चेपॉक में कुछ नहीं रखा है, फटाफट मैच खत्म करो, बाहर बीच पे जाएंगे, नारियल पानी पिएंगे, बढ़िया सी ब्रीज आएगी, थोड़ा वहां पे आराम करेंगे, चिल करेंगे। इनका यही है बस, और कुछ नहीं है। बाकी सारे देखिए, एक होता है ओल्ड एज होम जी, और एक होता है कि आपकी जो रिटायरमेंट पेंशन होती है, कुछ लोग को कॉन्ट्रैक्ट एक्स्ट्रा दिया जाता है उनकी रिटायरमेंट के बाद कि थोड़ा काम करते रहे। चेन्नई सुपर किंग्स एग्जैक्टली वही है। कुछ लोग वहां मतलब ओल्ड एज होम की तरह उसको ट्रीट कर रहे हैं, मतलब बाकी टीमों से लोग जाके उनको छोड़ आए हैं वहां पे, और कुछ लोग वहां पे अपना बस जैसे तैसे करके रिटायरमेंट काट रहे हैं कि थोड़ा बहुत काम कर लेंगे, थोड़ा बहुत पॉकेट मनी आती रहेगी और हमारा गुजर बसर जो है चलता रहेगा, हमें किसी और की जरूरत नहीं है। बढ़िया एम्प्लॉयमेंट स्कीम जनरेट कर रखी है ये। प्रशांत भाई, इतनी बेइज्जती अगर किसी और टीम की होती तो वो अपनी जो जर्सी है वो जला चुका होता। क्या आपने भी यही किया? मैं तो जला चुका हूँ। और ये तो कहाँ बेइज्जती कर रहे हैं, तो तारीफ कर रहे हैं। ओल्ड एज लोगों को इतना हम देखो कितना बेनिफिट दे रहे हैं। हाँ। उनकी पॉकेट मनी बना रहे हैं। बेंच चौक जैसा जो प्लेयर था वो हमने रखा अपने पास और उसको 14 करोड़ रुपए दिए और पूरे सीजन नहीं खेला। दीपक चाहर पूरा सीजन नहीं खेला, फिर भी उनको रखा। इतनी बढ़िया टीम है, इतना सोचती है लोगों के बारे में। एमएस धोनी, एक नाम आप भूल रहे हो। एमएस धोनी तो वो है ना यार, गॉड है, गॉड। नहीं, गॉड तो नहीं, स्ट्रॉबेरी फार्मर है वो। नहीं, फार्मर भी है यार। एमएस धोनी बहुत कुछ है। एमएस धोनी बाकी लोगों की आप देख रहे होते हो कि लग्जरी गाड़ियां हैं, देखो लग्जरी बाइकें हैं। हाँ। उनका आप ट्रैक्टर देखें, कितना बढ़िया ट्रैक्टर है। लेकिन आज बिल्कुल ट्रैक्टर की तरह ही चली चेन्नई की पारी, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स ने आज जब पहले बैटिंग करी तो 154 रन पर उनकी पूरी टीम सिमट गई, बंद हो गई, उनकी बुक्स बंद हो गई। तो 154 रन ये जो बनाए, मैं ये कह रहा हूं कि वो बुक्स जो कि जिसमें कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, वही खाता। और इसमें वही खाता आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शुरुआत हुई। शेख रशीद पहली बॉल पर आउट, ये तो शुरुआत। उसके बाद आए आयुष मात्रे भी ओपनर थे। इन्होंने 19 बॉलों में 30 रन बनाए, 6 चौके इन्होंने लगाए, थोड़ी सी उम्मीद दी। और उम्मीद का करण सैम करन आए तीसरे नंबर पर। 10 बॉलों में इन्होंने 9 रन बनाए, 1 चौका। समझ में ही नहीं आ रहा कि सैम करन की ये जो फॉर्म है ये चेन्नई में आकर खोई है या वो पहले ही खोई हुई थी और वो चेन्नई आकर ढूंढने आए थे। रविंद्र जडेजा को चौथे नंबर पर फिर से भेजा गया, फिर से प्रमोशन। जब से धोनी कप्तान बने हैं, रविंद्र जडेजा को बैटिंग में लगातार प्रमोट किया जा रहा है। उन्होंने बनाए 17 बॉलों में 21 रन, 1 चौका 1 छक्का। डेवॉल्ट ब्रेविस, ये खिलाड़ी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में भी नहीं था, लेकिन उसके बाद एक इंजरी होती है और वो अभी तक समझ में नहीं आया। सीआईडी की टीम लगी हुई है वहां पर कि वो इंजरी कैसे हुई है, लेकिन उसकी जगह जहां पर जब डेवॉल्ट ब्रेविस आते हैं एज रिप्लेसमेंट, पहला मैच खेलते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से, 25 बॉलों में 42 रन, 4 छक्के 1 चौका लगाते हैं।
शिवम दुबे, ये जो इंडियन टीम के स्पिन बैशर कहा जा रहा था इनको, इन्होंने जिस तरीके से बैशिंग कराई है अपनी टीम की वो सामने है। 9 बॉलों में 12 रन, 2 चौके इन्होंने लगाए। दीपक हुड्डा 21 बॉलों में 22 रन। मतलब मजबूरी देखिए कि दीपक हुड्डा को टीम से बाहर कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि जैसे ही दीपक हुड्डा को बाहर करते हैं उधर से विजय शंकर टीम में आ जाते हैं, विजय शंकर को बाहर करते हैं तो दीपक हुड्डा आ जाते हैं। ये जो रिवॉल्विंग डोर है ये देखिए। नंबर 8 पर देखिए कप्तान धोनी, कप्तान धोनी आज दीपक हुड्डा के बाद आए, नंबर 8 पर आए। 10 बॉलों में 6 रन इन्होंने बनाए, 1 चौका इन्होंने भी लगाया। अंशुल काम्बो 4 बॉलों में 2 रन, नूर अहमद 3 बॉलों में 2 रन और खलील अहमद 2 बॉलों में 1 रन। ये थी चेन्नई सुपर किंग्स की पारी, 19 ओवर 5 बॉल में निपट गई। भाई प्रशांत, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, मजाक को थोड़ा सा रख देते हैं अलग, क्योंकि मजाक तो चेन्नई कर रही है ना भाई, हम मजाक करके क्या करें? नहीं, मैं प्रशांत से रिक्वेस्ट करूंगा जहां कहीं खड़े हो उससे 2 कदम थोड़ा सा साइड में हो जाओ। अच्छा, मजाक को क्योंकि हमें अलग रखना पड़ेगा। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि मजाक को मैं अगर अलग रख दूं तो क्या चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में बात हो सकती है क्या? क्योंकि इस पूरे सीजन में ऐसा लग रहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स तो मजाक ही करने आई है। यहां पर आप बाकी 10 टीमें क्रिकेट खेल रहे हैं, ये कौन सा क्रिकेट है जहां पर आप जब 11 खिलाड़ी देखते हो तो आपको सबसे काबिल बैट्समैन दिखाई देता है एक खिलाड़ी, वो जो 2019 में जिसने रिटायरमेंट ले ली थी, महेंद्र सिंह धोनी आपका कप्तान, और वो 8वें नंबर पर आते हैं। ये क्या फिक्सेशन है कि आप सोच कर कि भैया इस बार हमारे खिलाड़ी चल जाएंगे, इस बार हमारे खिलाड़ी चल जाएंगे, ये कह कहकर सर 4-5 मैच बचे, उसमें आईपीएल 2025 खत्म होने वाला है। आपकी टीम में क्या कोई इंप्रूवमेंट कुछ है? कोई एक इंप्रूवमेंट कभी दिखाई देगा, या फिर हम मानकर चल रहे हैं कि आईपीएल 2025 की जो आखिरी सीट है वो चेन्नई सुपर किंग्स ने रिजर्व कराया? अरे चैन, एक बात कर रहे हैं, ये फिक्स की बात क्यों कर रहे हो आप? नहीं, मैं तो कह रहा हूं चेन्नई बाहर हो गई। एक मिनट प्रशांत, आप सीएसके का जो इतना फेवर कर रहे हैं, चैन भाई ने बड़ी जरूरी बात पूछी है कि चेन्नई सीएसके की ऐसी कौन सी फिक्सेशन है, ऐसी कौन सी क्रिकेट है जो आप बार-बार दोनों जने मिलके, अरे ऐसा कौन सा शौक है भाई उनका, सीएसके का ऐसा कौन सा शौक है, वो कौन सा किस तरह का क्रिकेट खेलते हैं? बुक क्रिकेट खेलते हैं। बुक जो वो करते हैं, जो मतलब जो बच्चे खेलते हैं ना क्रिकेट, वो जो अपने क्लास में बैठे बैठे एकदम से ऐसे पन्ना पलटा, ये पन्ना पलटा, 0 आउट, ये पन्ना पलटा, वही वाली क्रिकेट खेलने के लिए मेरे ख्याल सीएसके बुक क्रिकेट खेलने के लिए बेस्ट है। लेकिन चलो, मतलब ये हमारे जो मेटा जोक्स हैं वो शायद आधे लोगों को समझ में ना आए, लेकिन यहाँ पर मैं प्रशांत कपूर आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी ये जो टीम जो लगातार खराब प्रदर्शन कर रही है, आपको जो कमी है असली वो समझ में आ रही है या नहीं आ रही अभी भी? अरे कमी तो हर बार किसी ना किसी टीम में रहती है ना। आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? दिल्ली। कहाँ रहती है वो हर बार? इतने ही जीतती है मैच वो, 9 में से 2, 10 में से 1, 11 में से 2। तो क्या हो गया? जब चेन्नई भी तो कभी कभार जीत। हम बाकी बच्चों का मन रख रहे हैं। इस बार दिल्ली कहाँ है? 2nd पे बैठी हुई है, गुजरात 1st पे बैठी है, आरसीबी 3rd पे बैठी है, पंजाब 4 पे बैठी हुई है। हम लोग इसीलिए कर रहे हैं ताकि जो बच्चे जिनके पास ट्रॉफियां नहीं है, जो बार बार हम पे नजरें डालते हैं, जलन की भावना से, ईर्ष्या से देखते हैं हमें, हम उन लोगों के लिए जो है वो देखते, उनको देखते हुए हमने ये डिसीजन लिया कि इस बार इनको करने देते हैं। हमने, आपने खुद कहा 36 से ऊपर के लोग हैं हमारे पास, बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत क्रिकेट खेला है, जीवन भर क्रिकेट खेला है, अब इससे ज्यादा क्रिकेट क्या खेले। इसलिए हम लोग जो है वो नीचे बैठे हुए हैं। ये और ये जो खुद पिंक कलर की जर्सी पहन के आए हैं राजस्थान की, ये क्या बोल रहे हैं एसआरएच के बारे में? नहीं, ऐसा होता है कई लोग के साथ ना कि वो ऑरेंज को ऐसा पिंक देखने लग जाते हैं जब बिल्कुल बॉटम ऑफ द टेबल पे बैठे होते हैं। अच्छा, मेरी आंखों में दिक्कत हो रही है। अरे आपकी पूरी क्रिकेट में दिक्कत है, आंखें क्या भाई? मतलब हमारी स्क्रीन पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे चेन्नई सुपर किंग्स के बैट्समैन ने इतना बढ़िया प्रदर्शन किया, उनके इंडिविजुअल स्कोर्स दिखा रहे हैं जो कि उनके घर वाले भी देखना नहीं चाहते। नहीं। लेकिन आपको तो देखना पड़ेगा, आप फैन हैं। लेकिन यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी यार 10 बॉलों में 6 रन, माही भाई से बड़ी सारी उम्मीदें थी, इनको कप्तान भी बनाया गया जब वो ऋतुराज गायकवाड़ जब इंजर्ड हुए। तो अब जो चेन्नई सुपर किंग्स ने जिस तरीके का खेल दिखाया समझ में नहीं आया, क्योंकि डेवॉल्ट ब्रेविस इकलौते ऐसे बल्लेबाज रहे जिन्होंने बढ़िया पारी खेली। ना इनका क्लोजअप क्यों नहीं दिखा रहे? ना रविंद्र जडेजा चले, क्लोजअप देखने लायक आपकी टीम है नहीं भाई। क्लोजअप उनके दिखाए जाते हैं जो मैच को क्लोज बनाए। आप ये सोचिए कि क्लोज बनाने जैसी भी कोई चीज नहीं हो रही, क्योंकि तारीफ करनी होगी सनराइजर्स हैदराबाद की बॉलिंग की भी। सनराइजर्स हैदराबाद ने जब बॉलिंग करी तो भाई बिल्कुल सांस नहीं लेने दी चेन्नई सुपर किंग्स को। और अब हमारे सामने है
सनराइजर्स हैदराबाद का बॉलिंग कार्ड। मोहम्मद शमी 3 ओवर 28 रन 1 विकेट 9.33 की इकोनॉमी। पैट कमिंस 4 ओवर में 21 रन देकर इन्होंने 2 विकेट लिए आज। जयदेव उनादकर 2 ओवर 5 बॉल 21 रन देकर 2 विकेट। हर्षल पटेल ने 28 रन देकर 4 ओवर में 4 विकेट लिए। जीशान अंसारी को कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन कमिंदु मेंडिस ने भी 3 ओवर में 26 रन देकर 1 विकेट मिला। लगभग सारे बॉलिंग ऑप्शन 6 बॉलिंग ऑप्शन थे, उसमें से 5 बॉलर्स ने कम से कम 1 विकेट लिया और चेन्नई सुपर किंग्स को अच्छे से पटका। तो ये जो सनराइजर्स हैदराबाद की बॉलिंग है, अभिषेक भाई आप सनराइजर्स हैदराबाद को सपोर्ट कर रहे थे आज के मैच में, यहां पर जिस तरीके से सनराइजर्स हैदराबाद ने आज बॉलिंग करी, देखिए आपकी भी टीम जो है वो बिल्कुल नीचे ही है, लगभग 6 पॉइंट्स पर है अब कोलकाता नाइट राइडर्स पर कम से कम हमारी टीम की एक उम्मीद तो जिंदा है कि अभी भी आगे टूर्नामेंट में हम कुछ कर सकते हैं। इनकी तो उम्मीद ही खत्म हो गई है, इनकी तो बैटरी खत्म हो गई है। अरे इनका कोई उम्मीद नहीं है, एक मेरे से कोई उम्मीद नहीं है आपकी कि ये पेट्रोल खत्म क्यों नहीं होता। अरे आपका पेट्रोल भर ही नहीं रहा यार, आपकी तो गाड़ी धक्के पे चल रही है। लेकिन खास तौर पर आज के मैच में जो आज जहां पर चेपॉक में जहां पर ये मैच था, वहां पर ये जो सनराइजर्स हैदराबाद की जो बैटिंग है उसको बिल्कुल सूट नहीं करता था ये स्टेडियम। ये इस वाली जो पिच थी थोड़ी सी मतलब स्टार्ट स्टॉप वाली पिच थी, बहुत अच्छी तरीके से बॉल बैट पर आ नहीं रही थी। वहां पर जब सनराइजर्स हैदराबाद के बॉलर्स ने बॉलिंग करी तो चेन्नई सुपर किंग्स को एक बिलो पार स्कोर पर ही रोका, 154 पर ऑल आउट कर दिया। पर सनराइजर्स हैदराबाद की आज की जो परफॉर्मेंस थी अभिषेक, क्या आपको लगता है सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस ये जो हर्षल पटेल के 4 विकेट आए, क्या आपको ये लगता है कि ये एक शायद नई उम्मीद दे सकते हैं कि अगर ऐसी पिच जिसको सनराइजर्स हैदराबाद की जो बैटिंग को जो सूट नहीं करती, टीम को ही सूट नहीं करती, बैटिंग में बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बैटिंग के इर्द गिर्द ही ये पूरी टीम बनाई गई। देखिए पहली बात तो ये कि एसआरएच का इस बार जैसा कैंपेन रहा है, ठीक है हम टूर्नामेंट में जिंदा है, लेकिन एसआरएच का जैसा कैंपेन रहा है उनको सिर्फ ये वाली पिच नहीं, उनको कोई भी पिच सूट करती हुई तो नजर नहीं आ रही थी। ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज ये कि आज वाली पिच के ऊपर जो चेपॉक में जो काली मिट्टी की पिच मिली थी, वहां ये मेरे ख्याल से कस्टम मेड थी हर्षल पटेल जैसे बॉलर्स के लिए, जिनको स्पीड वेरिएशन करने में बड़ा मजा आता है, जिनके पास 140 की स्पीड भी है और जिनके पास 110 की स्पीड भी है, कि वो स्लोअर वन की वेरिएशन वो इतनी जबरदस्त करते हैं कि वो सेम एक्शन के साथ पकड़नी मुश्किल हो जाती है। दूसरी चीज ये कि काली मिट्टी के पिच है, इसके ऊपर जनरली थोड़ा सा स्टिकी बाउंस भी मिलता है, जिसकी वजह से जो हैदराबाद के जो ये बॉलर्स थे, खास तौर पे हर्षल पटेल, ये छकाने में मतलब ये पूरी तरीके से वो रहे कि ये कर पाए, बेसिकली ये है। और बाकी बची कुछ जो कसर थी, वो चेन्नई के बैटर्स इतने गंदे, इतने घटिया, मैं कह रहा हूं इनको बैटर्स बोल कौन रहा है, इतनी गंदी परफॉर्मेंस कि कई तो हमारे अपने बॉलर बड़ा अच्छा कर रहे हैं, हमारे बॉलर्स जिन्होंने गंदी बॉल डाली उसके ऊपर भी विकेट आ गई। मैंने कहा यार इस पे तो मैं छक्का सोच रहा था बतौर फैन, जब हमारे टीम वाले गंदी बॉलिंग भी कर रहे थे, यहाँ कलेजा मुंह आ रहा था कि भाई ये क्या हो गया, तो इस पर छक्का जाएगा, और बाद में पता चलता है कि चेन्नई वालों ने उसी पे विकेट दे दी। मैंने कहा यार ये बात हुई ना, बिल्कुल चेन्नई। और चेन्नई के फैंस तो ऐसे से हैं कि इनके बारे में मैं क्या बोलूं। इनसे मैंने पूछा, मैंने कहा कि यार ये आपके धोनी भाई तो 10 बॉल पे 6 पे ही आउट हो गए, ये तो बिल्कुल ही मतलब महाबकवास है, गंदा है, घटिया है, बकवास। तो कह रहे हैं कि नहीं आपको ना समझ में नहीं आया उनका प्लान क्या था। मैंने कहा क्या प्लान था? कह रहे 10 बॉल में 6 रन, आप 10 में 6 जोड़ो, कितने बने? मैंने कहा 16। कहते अब 16 में 1 और 6 को जोड़ो, बताओ क्या बना? मैंने कहा 7। कहते थाला फॉर अ रीजन। अब बताओ ऐसे लॉजिक से बंदा कैसे भिड़ सकता है? ये थाला फॉर अ रीजन करते करते भैया टीम का आईपीएल 2025 में ताला पड़ गया है। लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद के बैट्समैन ने किस तरीके से इस स्कोर को चेज किया वो हम आपको दिखा देते हैं। 154 रन बनाए थे चेन्नई सुपर किंग्स ने, 155 का टारगेट था। जब सनराइजर्स हैदराबाद बैटिंग करने आई तो दूसरी बॉल पर उन्होंने भी टेंशन दी। अभिषेक शर्मा दूसरी बॉल पर आउट हो गए, लेकिन ट्रेविस हेड जिन्होंने 16 बॉल पे 19 रन बनाए 4 चौकों के साथ, और ईशान किशन जिन्होंने 34 बॉलों में 44 रन बनाए 5 चौके और 1 छक्के के साथ, इन दोनों ने ही एक ठीक ठाक सी साझेदारी करी। 39 रन की इनके बीच में साझेदारी, 39 नहीं, इनकी जो साझेदारी हुई वो 37 रन की हुई, 37 रन की इनके बीच की साझेदारी हुई। और क्योंकि स्कोर छोटा था जिसको चेज करना था, वहां पर थोड़ी सी स्टेबिलिटी भी लेकर आए। हेनरिक क्लासन अगेन आज फेल रहे, 8 बॉलों में 7 रन बनाए, 1 चौका,
इनको फिनिशर के तौर पर 23 करोड़ रुपए देकर रिटेन किया था, ये कुछ खास नहीं कर पाए इस पूरे सीजन में। अनिकेत वर्मा ने 19 बॉलों में 19 रन बनाए, 2 छक्के उन्होंने भी लगाए, लेकिन फिर उसके बाद जब एक टाइम पर लग रहा था कि 106 रन पर 5 विकेट गिर गए हैं और ऑलरेडी लगभग 14 ओवर का खेल हो चुका है, ऐसा लग रहा था कि शायद खराब खेलने की ये जो कंपटीशन है इसमें क्या कौन सी टीम बाजी मारेगी। लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद के बैट्समैन आए, कमिंदु मेंडिस ने 22 बॉलों में 32 रन बनाए, 3 चौके उन्होंने लगाए और नीतीश कुमार रेड्डी 13 बॉलों में 19 रन, आज ये नंबर 7 पर आए। इनको जनरली नंबर 4 या 5 पर भेजा जा रहा है, नंबर 7 पर ये आते हैं, 13 बॉलों में 19 रन नॉट आउट बनाते हैं 2 चौकों के साथ और सनराइजर्स हैदराबाद फाइनली ये मैच जीत लेती है।